सीएए पर होनी है। आप मैं मुद्दे बताना चाह रहा हूँ कि सीए आया क्यों है। नहीं तो ये मुद्दे हैं, लेकिन आज बहस किस पर है? आज टॉपिक सीए है, ये मुद्दे मैं हैं। कह रहा हूँ सीए लाया ही इन मुद्दों को हटाने के लिए है। आप कहते हैं, चलिए विपक्ष कहता है कि इन मुद्दों को बरगलाने के लिए, लोगों को बरगलाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए लेकर आया गया है। लेकिन 2019 के मैनिफेस्टो में था, टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहा है। ठीक है, टाइमिंग को लेकर सवाल उठना यहाँ पर जायज है, क्योंकि लेकिन आज सिर्फ इस पे बात होगी। आप लोग कहते हैं घुसपैठियों का आंकड़ा बाहर करने के लिए, तो आप लोग पूछते हैं कि वो घुसपैठिए कौन है? अगर इसे लागू किया जाएगा, पोर्टल है बकायदा एक गवर्नमेंट का, आप उस पर रजिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है, तो उसमें सारी डिटेल तो आएंगी ना, तो इससे नुकसान क्या हो रहा है विपक्ष को? मेरा सवाल यही है कि भारतवंशी लोगों जो यहां रह रहे हैं, विपक्ष को इससे क्या नुकसान हो रहा है? विपक्ष इस पर सवाल क्यों उठा रहा है सीए को लेकर? अगर भारतवंशी के लिए ये फायदा है ये कानून, तो फिर विपक्ष को इस पर ऐतराज क्यों है? देखिए, मैं दो चीजें बड़ी स्पष्ट कर दूं। विपक्ष पहली बात कोई ऐतराजहीन नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी कभी ये नहीं कह रहे हैं कि हम जो सरकार बिल ला रही है हम इसका विरोध कर रहे हैं। विरोध हो रहा है सिर्फ टाइमिंग को लेकर। और दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात, मेरे अधिकार की, अगर मैं पहले से देश में हूँ, मैं यहाँ का पैदाइशी हूँ, मैं यहाँ का बसिंदा हूँ, तो आप बताइए पहला अधिकार किसका होना चाहिए? तो क्या मेरे अधिकार पूरे हो गए? तो वही क्या मुझे बेसिक बुनियादी चीजें मिल चुकी है? क्या मेरा रोटी कपड़ा मकान रोजगार शिक्षा स्वास्थ्य बिजली पानी मेरी पूरी हो चुकी है? सरकार ने मुझे बेसिक सुरक्षा प्रोवाइड कर दिया। सवाल दिया चौरसिया साहब, आपके सवाल का जवाब, उसके बाद आपका दूसरा सवाल रहेगा, जवाब हम लेंगे उपाध्याय जी से। आपने सवाल सुना होगा, जवाब दीजिए। ठीक है सुरभि जी, जो सीए लाया गया है देश में, इससे किसी के भी अधिकारों का हनन नहीं होने वाला। हमारे देश के किसी व्यक्ति का, कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, इससे उन लोगों को नागरिकता मिलेगी जो 31 दिसंबर 2014 से पहले हमारे देश में आए हुए हैं। धार्मिक अल्पसंख्यक के जो वर्ग के 6 वर्ग के जो लोग हैं, जो हमारे पड़ोसी राज्य से आए हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से। फिर मैं बता रहा हूँ, 31 दिसंबर 2014 से पहले, चौरसिया जी समझ लीजिए आप। लेकिन दिक्कत ये नहीं है इनको सीए से, किसी को दिक्कत नहीं है सीए से। दिक्कत इनको सुरभि जी, मैं अरे किसे नहीं कर पा रहे? आप देख रहे कितनी खुशियां मना रहे हैं जो शरणार्थी हमारे देश में आए हुए हैं, ढोल नगाड़े बजा रहे हैं, मिठाई बांट रहे हैं। दिक्कत हमारे देश में उन लोगों को हो रही है जिनकी वोट बैंक जो है, वोट बैंक की राजनीति और जो तुष्टिका की राजनीति करते थे, वो खत्म होती जा रही है। उन्हें दिक्कत है, किसी को दिक्कत नहीं है, ये समझ लीजिए आप। मतलब भारतीय जनता पार्टी देश वोट बैंक की राजनीति खत्म, यही आरोप विपक्ष का भी कहना है कि बिल्कुल। देखिए, मैं बताता हूँ, मैं यही बता रहा हूँ। आप ये जो जितने हमारे देश में जितने बाहर के आते हैं, आपने देखा शाहीन बाग का क्या हाल है? शाहीन बाग में इतने बांग्लादेशी घुसपैठिए बैठे हुए हैं, जिनको जो आते हैं तुरंत उनको बिजली पानी का कनेक्शन मिल जाता है। कौन दिलवाता है? दूसरी बात, राजघाट के सामने जमीन पड़ी है खाली। सुरभि जी, राजघाट के सामने बहुत सारी जमीन पड़ी है जहां अवैध अतिक्रमण किया हुआ है। जाकर देखिए आप। एक बार 2-3 महीने पहले मैं गया था, वहां पर पूछा था कि आप कहां से आए हुए हैं। उनके पास ना तो कोई आई कार्ड था, ना कुछ था, ना वो बोल पा रहे थे। भाई कौन